मैं संस्कृता। इस वीडियो के अंतर्गत हम लघु सिद्धांत कौमुदी के अंतर्गत संज्ञा प्रकरण में यत्न निरूपणम विषय पर चर्चा करेंगे। यत्न का अर्थ है प्रयत्न हो जाएगा यहाँ। निरूपणम यानी पास में देखना समझना वर्णों को। यत्नो द्विधा आभ्यंतरो बाह्यश्च। यत्न दो प्रकार के होते हैं द्विधा। आभ्यंतर च माने और बाह्य। आभ्यंतर भीतर, बाह्य बाहर। आद्य पंचधा। आद्य जो है पहला वाला वो 5 प्रकार का है। स्पृष्ट, ईषत स्पृष्ट, ईषद विव्रत, विव्रत संव्रत भेदात। स्पृष्ट, ईषत स्पृष्ट, ईषद विव्रत, विव्रत और संव्रत भेद से 5 प्रकार का है। तत्र स्पृष्टम प्रयत्नम स्पर्शानाम। वहाँ स्पृष्ट ये वाला प्रयत्न स्पर्श नाम से है। ईषत स्पृष्ट अंत स्थानाम। और जो ईषत स्पृष्ट है वो अंतस्थ प्रयत्न के नाम से संज्ञक है। तो अंतस्थ में जो वर्ण आते हैं य र ल व ये वाले वर्ण हैं। ईषद विव्रत ऊष्मणाम। ईषद विव्रत में ईषद विव्रत ये प्रयत्न है इसमें ऊष्म वर्ण आते हैं स से सह। विव्रतम शरणाम। विव्रत में जो विव्रत प्रयत्न है उसमें स्वर आते हैं। हिरस्व स्यावर्णस्य प्रयोगे संवृतम। हिरस्व अ वर्ण का प्रयोग संवृत में होता है लेकिन प्रक्रिया दशा में तो विव्रत ही होता है। आगे है इनकी व्याख्या समझना जरूरी है पूर्ण रूप से कि यत्न इस प्रकार है। उक्त 2 प्रकार का होता है। आभ्यंतर अर्थात भीतरी और बाह्य अर्थात बाहर और आभ्यंतर होता है। आभ्यंतर अर्थात भीतरी और बाह्य अर्थात बाहर। आद्य इस प्रकार है। उक्त 2 प्रकार के यत्नों में से आद्य अर्थात प्रथम आभ्यंतर प्रयत्न 5 प्रकार का होता है। स्पष्ट, ईषत स्पष्ट, ईषद विव्रत, विव्रत और संव्रत। उनमें स्पष्ट प्रयत्न तो स्पर्श संज्ञक वर्णों का होता है। स्पर्श संज्ञक वर्ण कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग। इनको को, चो, टो, तो, पो भी कहते हैं जो कि उदित कहे जाते हैं अर्थात क से लेकर म तक के वर्ण कहे जाते हैं। ईषत स्पष्ट प्रयत्न अंतस्थ वर्णों का होता है। अंतस्थ वर्ण जैसे य व र ल ये 4 वर्ण होते हैं। ईषद विव्रत ऊष्म संज्ञक वर्णों का होता है। ऊष्म संज्ञक वर्णों स श श ह इस तरह से होते हैं। श तीनों शाएं और हाय सभी स्वरों का प्रयत्न विव्रत होता है। हिरस्व अ वर्ण का प्रयत्न प्रयोग दशा में तो संवृत होता है किंतु प्रक्रिया दशा में विव्रत प्रयत्न ही होता है। वर्णों के उच्चारण करते समय भीतर से आने वाली वायु के साथ जीवा को मुख के भीतर विभिन्न कंठताल आदि वर्णों के उच्चारण स्थानों पर जो कुछ चेष्टा करनी पड़ती है इसी चेष्टा विशेष को यहाँ यत्न कहा गया है। यह यत्न 2 प्रकार का बतलाया गया है। आभ्यंतर और बाह्य। इसमें प्रथम यत्न तो वर्ण के मुख से बाहर आने के पूर्व ही मुख के भीतर ही होता है अतएव इसे आभ्यंतर भीतरी यत्न कहा जाता है। द्वितीय यत्न अर्थात बाह्य यत्न वर्ण
के मुख से बाहर निकलते समय होता है, अतएव इसे बाह्य कहा जाता है। इन दोनों प्रकार के यत्नों के प्रथम अर्थात अभ्यंतर यत्न ही श्रेष्ठ एवं अत्यधिक उपादेय माना जाता है। अतएव इसे केवल यत्न न कहकर प्रयत्न बराबर प्रकृष्ट यत्न कहा जाता है। तो इसको प्रकृष्ट और यत्न का प्रयत्न हो गया है। यहाँ पर यत्न को अभ्यंतर सर्वश्रेष्ठ है, ये दोनों में से यत्न कहा जाता है। इसकी उत्कृष्टता इसलिए भी मानी जाती है कि बिना अभ्यंतर यत्न के बाह्य यत्न व्यर्थ होता है। अभ्यंतर यत्न पहले होता है और भीतर भी होता है, अतएव इसका अनुभव केवल वर्णोच्चारण करता ही कर सकता है, क्योंकि यह उसके मुख के भीतर ही होता है। बाह्य यत्न का अनुभव श्रोता भी कर सकता है। ये यत्न संस्कृत व्याकरण के लिए महत्वपूर्ण है। वर्णों की सवर्ण संज्ञा की परीक्षा करने में अभ्यंतर प्रयत्न अत्यावश्यक है और वर्णों के अभ्यंतर परीक्षण में बाह्य यत्न भी आवश्यक है। यहाँ पर ये सूत्र दिया हुआ है, तुल्यास प्रयत्नम सवर्णम। सूत्र उन्हीं वर्णों की सवर्ण संज्ञा करता है जिनके स्थान और अभ्यंतर प्रयत्न समान होते हैं। इन दोनों में से किसी एक के अभाव में सवर्ण संज्ञा नहीं होती। जैसे कि क और ग दोनों का एक कंठ स्थान है और दोनों का एक ही स्पष्ट नामक अभ्यंतर प्रयत्न भी है। अतः उक्त सूत्र से दोनों की सवर्ण संज्ञा होती है, परंतु क और प दोनों का यद्यपि एक ही स्पष्ट प्रयत्न तो है, पर दोनों के उच्चारण स्थान भिन्न भिन्न हैं, अतः दोनों की सवर्ण संज्ञा नहीं होती। रील वर्णों का यद्यपि एक ही विवृत प्रयत्न है, पर स्थान भेद के कारण दोनों का सवर्ण संज्ञा के लिए रील वर्णयोर्मिथ सावर्णवाच्यम वार्तिक का विधान किया गया है। स्थाने अंतरतम आदि अग्रिम सूत्रों में आंतरतम परीक्षण के लिए बाह्य यत्न भी उपादेय है। क से लेकर म तक 25 वर्णों के उच्चारण में जीवा को इन वर्णों के मुखस्थ उन कंठ ताल आदि स्थानों का पूर्णतया स्पर्श करना पड़ता है। अतएव इन वर्णों को स्पर्श तथा इनके प्रयत्न को स्पष्ट जिनका पूर्ण स्पर्श किया गया हो कहा गया है। यह र ल व इन चार वर्णों को अंतस्थ और ईसत स्पष्ट प्रयत्न वाला इसलिए कहा गया है क्योंकि ये वर्ण स्पर्श तथा अस्पर्श वर्णों के बीच में पड़ते हैं तथा इनके उच्चारण में जीवा को इन वर्णों के उच्चारण स्थान पर अल्प ही स्पर्श करना पड़ता है। स और ह इन चार वर्णों को ऊष्म वर्ण और ईषद विव्रत प्रयत्न वाला इसलिए कहा गया है क्योंकि इनका उच्चारण करते समय कंठ के पूर्णतया खुले न रहने के कारण कुछ शीतकार सी ध्वनि निकलती है और कंठ विवर पूरा ही नहीं खुलता। ईषद विव्रत का अर्थ है कुछ कुछ खुला हुआ। सभी स्वरों को विव्रत प्रयत्न वाला कहा गया है क्योंकि इनके उच्चारण में मुख विवर पूर्णतः खुला रहता है। ह्रस्व वर्ण का प्रयत्न समृत बतलाया गया है क्योंकि इसके उच्चारण में मुख बंद सा रहता है, किंतु जब यह वर्ण प्रक्रिया अवस्था में आता है तब इसका भी विव्रत प्रयत्न ही होता है। तो ये पहला वाला जो यत्न था अभ्यंतर, उसकी व्याख्या थी। व्याख्या पढ़ना जरूरी है जिससे क्लियर हो जाता है। आगे हम दूसरा बाह्य प्रयत्न देखते हैं। बाह्य प्रयत्न त्वेकादशधा विवार समार श्वासो नादो घोषो अघोषो अल्प प्राण महाप्राण उदात्त अनुदात्त सरतः चेत। इस प्रकार तो बाह्य प्रयत्न इस प्रकार है, वो एकादशा 11 प्रकार का विवार संवार श्वास नाद घोष अघोष अल्प प्राण महाप्राण और उदात्त अनुदात्त और स्वरित, ये 11 प्रकार हो गए। खरो विवारा श्वासा अघो षष्ठ, खर प्रत्यार में विवार सवास और अघोष ये प्रयत्न आते हैं। और हस सवारा नादो नादा घोषाश्च, और हस प्रत्याहार में सवार नाद और घोष
ये प्रश्न आते हैं। वर्गाणाम, अभी आगे बताएंगे कौन कौन से वर्ण हैं। वर्गाणाम प्रथम तृतीय पंचमा यणश अल्प प्राणा। वर्गों में प्रत्येक वर्ग का प्रथम अक्षर, तृतीय और पंचमा यानी पांचवा यण प्रत्याहार के अंतर्गत अल्प प्राण आते हैं। वर्गाणाम द्वितीय चतुर्थौ शलश महाप्राणा। और प्रत्येक वर्ग के द्वितीय और चतुर्थ अक्षर शल प्रत्याहार के अंतर्गत महाप्राण आते हैं। अभी तालिका में बताएंगे महाप्राण कौन कौन से अक्षर हैं। तो इस तरह से यह कादियो मावसाना स्पर्शा, क से लेकर म तक के जो वर्ण हैं वो स्पर्श व्यंजन कहे जाते हैं। यणो अंतस्था, यण प्रत्याहार में अंतस्थ वर्ण आते हैं। शल ऊष्माणा माण, शल प्रत्याहार में ऊष्म वर्ण आते हैं। ये भी वर्ण आगे आएंगे। अच स्वरा और अच प्रत्याहार में सारे स्वर आते हैं। क ख इति इस प्रकार है। क और ख के पूर्व प्रामाणिक पूर्व में अर्ध विसर्ग जैसा जीवामूल्य कहलाता है। प और फ इस प्रकार, प और फ के पहले अर्ध विसर्ग जैसा सदृश यानी जैसा उपदमानीय कहलाता है। अंग और अह, छोटी अंग बड़ी अंग इत्यच इस प्रकार, यानी जो स्वर है अ और अ पर माने बाद में, उनके बाद में जो कहे जाते हैं वो अनुसार विसर्ग कहे जाते हैं। तो अनुसार तो अ के ऊपर है और अ के बाद में विसर्ग, ये हो गया। इनकी व्याख्या यहाँ पर है। बाह्य प्रयत्न, बाह्य प्रयत्न इस प्रकार हैं। बाह्य प्रयत्न तो 11 प्रकार का होता है। विवार, सवार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, अल्प प्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, ये 11 प्रकार के हैं। खर प्रत्याहार के अंतर्गत वर्णों के अंतर्गत प्रत्येक वर्ग के प्रथम एवं द्वितीय वर्णों तथा श वर्णों के विवार, श्वास और अघोष प्रयत्न होते हैं। हर्ष प्रत्याहार अंतर्गत वर्णों के अर्थात प्रत्येक वर्ग के तृतीय और चतुर्थ वर्णों तथा अंतस्थ वर्णों के सवार, नाद और घोष प्रयत्न होते हैं। प्रत्येक वर्ग के प्रथम, तृतीय और पंचम वर्णों तथा अंतस्थ वर्णों का अल्प प्राण प्रयत्न होता है। और आगे देखते हैं हम इसका। प्रत्येक वर्ग के द्वितीय और चतुर्थ वर्णों एवं शह वर्णों का महाप्राण प्रयत्न होता है। अ से लेकर औ तक सभी स्वरों का उदात्त, अनुदात्त और स्वरित प्रयत्न होता है। जिन वर्णों के उच्चारण में मुख विवार पूर्णतः खुला रहता है उन्हें विवार यत्न वाला, और जिनमें मुख प्राय बंद रहता है उन्हें सवार प्रयत्न वाला कहा जाता है। जिनके उच्चारण में अधिक श्वास निकलता है उन्हें श्वास, और जिनके उच्चारण में एक ध्वनि सी होती है उन्हें नाद प्रयत्न वाला कहा गया है। जिनके उच्चारण में एक गूंज सी होती है और घोष और इससे रहित अघोष यत्न वाले कहे गए हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में अल्प प्राणवायु का उपयोग होता है वे अल्प प्राण, और जिसमें अधिक प्राणवायु का उपयोग होता है वे महाप्राण कहे गए हैं। उदात्त आदि का अर्थगत पृष्ठों में बताया जा चुका है। आगे इनकी तालिका देख सकते हैं। आभ्यायंतर प्रयत्न बोधक चक्र इस प्रकार है। तो स्पष्ट व्यंजन ये हैं, ईशत स्पष्ट ये हैं, ईशत विव्रत ये हैं, विव्रत ये हैं, समृत और विकृत ये हैं। तो स्पष्ट में देखो, क च ट त प ख छ ठ त फ ग ज ड द व घ झ ढ ध भ, ङ
यण न म, इस तरह से। ईषद स्पष्ट में ये आते हैं य र ल वो। ईषद विव्रत में श श श ह। विव्रत में अ ए ल री ल ए ओ ए बड़ी ए और बड़ा ओ। समृत विव्रत में हिरस अ के प्रयोग में समृत होता है, प्रक्रिया की दशा में विव्रत होता है। इस तरह से है। आगे बाह्य प्रत्न बोधक चक्र ये है। विवार श्वास अघोष में क ख श च छ श ट ठ स त थ प फ। सवारनाथ घोष में ग घ य ज झ र ड ढ ल द ध व ब भ, इस तरह से आते हैं। अल्प प्राण में ग घ ङ य च ज य र ट ड ण ल त द न व प ब म। महाप्राण में ख घ श छ ज श ठ ड स थ द ह प फ म। उदात्त अनुदात्त स्वरित में अ ई उ री ल ए ओ ए औ। इस तरह से ये वर्ण हैं। किस किस दशा में कौन कौन से वर्ण हैं। आगे इनकी और व्याख्या है। कादयत। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना, लाइक करके हाइप कर देना और शेयर कर देना। क से लेकर म तक 25 वर्णों को स्पर्श वर्ण कहा जाता है, क्योंकि इन सभी वर्णों के उच्चारण में जिह्वा, कंठताल आदि इन वर्णों के उच्चारण स्थानों का पूर्णतः स्पर्श करती है। आगे य व र ल से 4 वर्ण यण प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। इन्हें अंतस्थ वर्ण कहा जाता है, क्योंकि ये 4 वर्ण स्पर्श और अस्पर्श वर्णों के बीच में पड़ते हैं। अतः अथवा ये अंतस्थ इसलिए भी कहलाते हैं कि ये वस्तुतः स्वर और व्यंजन वर्णों के मध्यवर्ती वर्ण हैं। अतएव ये विशेष स्थिति में स्वरों में भी परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे कभी य के स्थान में ई और व के स्थान में उ, र के स्थान में रे और ल के स्थान में लर भी होता है। तथा इसके विपरीत भी, अर्थात ई का य, उ का व, रे का र और लर का ल भी हो जाता है। उदाहरणार्थ यज धातु से इष्टम वच धातु से उच्यते, प्रच्छ धातु से पृच्छते आदि, तथा इसके विपरीत धद प्लस आनय बराबर दद्यानय, मधु प्लस अर बराबर मधुअर, धात्र प्लस अंश बराबर धात्रंश, लर प्लस आकृत बराबर लाकृत आदि। अब शल प्रत्याहार देखते हैं। शल प्रत्याहार के अंतर्गत वर्णों को अर्थात श श श को ऊष्म संज्ञक वर्ण कहा जाता है, क्योंकि इनके उच्चारण में सर्प जैसी शीतकार ध्वनि प्रतीत होती है। प्रत्याहार अंतर्गत वर्ण अर्थात अ ई उ री ल ए ओ ए औ स्वर कहे जाते हैं। क ख, इस प्रकार क और ख के पूर्व आधे विसर्ग सदृश ध्वनि को जिह्वामूली कहते हैं। जैसे क प्लस कान बराबर क कान, यहाँ क के पूर्व अर्ध विसर्ग सदृश जिह्वामूली वर्ण हो जाता है। इसी प्रकार क प्लस खनते बराबर क खनते, यहाँ पर ख से पूर्व अर्ध विसर्ग सदृश जिह्वामूली वर्ण हो जाता है। प और फ, इस प्रकार प और फ से पूर्व अर्ध विसर्ग सदृश पदमानी वर्ण होते हैं। जैसे क कह प्लस पते बराबर क पते, वृक्ष प्लस फलत बराबर वृक्ष फलत। यहाँ प फ से पूर्व विसर्गों को उपदमानीय वर्ण हो जाते हैं। जैसे जे है, जे है, जे है। किसी भी स्वर के बाद आने वाले अंग और बड़ी अंग को क्रमशः अनुसार और विसर्ग कहते हैं, अर्थात स्वर के ऊपर ये वाला चिन्ह, यह चिन्ह अनुसार और स्वर के आगे वाला होता है। यह
चिन्ह विसर्ग कहा जाता है। अनुस्वार और विसर्ग दोनों सदा स्वर के साथ ही आते हैं, व्यंजन वर्ण के साथ कदापि नहीं आते। तो ये भी बात समझने योग्य है। अतः इन्हें अयोगवाह स्वर कहते हैं। तो इस तरह से ताल का भी देखते हैं। आगे वर्ण स्थान एवं वर्ण संज्ञा चक्र क्या है उसको देखते हैं। इसकी ताल का दी हुई है। वर्ण ये उच्चारण स्थान है और ये संज्ञा का नाम है। तो यहाँ देखते हैं पहले वर्ण अ, क, ख, ग, घ, ङ, ह। इनका उच्चारण स्थान कंठ है। ई, च, छ, ज, झ, य, श। इनका उच्चारण स्थान तालु है। रे, ट, ठ, ड, ढ, ण, र, श। ये मूर्धः है। ल, त, थ, द, ध, न, ल, स। ये दंत है। उ, प, फ, ब, भ, म। प और फ ये औष्ठ है। दोनों ओठ, दो मात्राएं द्विवचन है। य, मु, ण, ङ, न। नासिका है इनका उच्चारण स्थान। ए कंठ ताल। ओ, औ कंठ ओष्ठ, व दंतोष्ठ, क और घ जिह्वामूलीय। अनुस्वार नासिका विसर्ग कंठ। इस तरह से हैं। इन वर्णों के उच्चारण स्थान जो हैं ये हैं। आगे है संज्ञा का नाम। क से लेकर म तक जो वर्ण है 25 वर्णों की स्पर्श संज्ञा है। और जो य वर ल है ये 4 वर्ण यण हैं। अंतस्थ बोलते हैं इनकी संज्ञा, इनकी अंतस्थ संज्ञा है। स, श, श, ह ये 4 वर्ण हैं। शल अथवा ऊष्म की संज्ञा दी गई है इनको। अ से लेकर औ तक के वर्ण अच अथवा स्वर कहे जाते हैं। अ से लेकर औ तक ये अनुस्वार है और ये विसर्ग है। तो ये संज्ञा का नाम दिया गया है, ये संज्ञक हैं। आगे ये वीडियो यहीं समाप्त है। धन्यवाद। अब फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।